Matthew 16th chapter, 19th verse. आज जो अपने ध्यान वश से पढ़ मत्ती 16 अध्याय का 19 वचन। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर ना ही तारीफ होए। परमेश्वर आज भी इस वचन के द्वारा हम सबके साथ बात करने के लिए चाहता है। प्रभु आज भी सारे कने इस वचन के द्वारा गल करना चाहता है। थोड़ी देर हम प्रार्थना करें। थोड़ी चिर प्रार्थना करके हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड जीसस हालेलुया शिदिबे कदबा कचिदबा का शिदबा कदबा कचिदानिया दिबे कदबा कचिदबा का शिबम कदबा कचिदानिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया सबके साथ बात हालेलुया शिदिबे कदबा कचिदिबे कदाचिदानिया शिदबा कदबा कचिदिबे कदबा कचिदबा कदाचिदानिया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ना ही महिमा होए। हम परमेश्वर का वचन सुनकर उसका अनुसार जीवन बिताने के लिए सबको अनुग्रह देना चाहिए। आज परमेश्वर का वचन सुनिए उसके अनुसार अपना जीवन बिताने वास्ते परमेश्वर सारे की कृपा देना चाहिए। हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए। सारे जीवन च 100 गुना प्रतिफल लाने वास्ते प्रभु मदद करना चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ना ही तारीफ होए। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए अपने लोगों के लिए वायदा दिया। इथे प्रभु ने अपने बच्चे वास्ते अपने लोग के वास्ते वायदा दिता है। मैं तुम्हें परमेश्वर का राज्य की कुंजियां मैं आपको दूंगा। मैं प्रभु दे राज्य दी चाबियां तू ही देगा। जो कुछ आप पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। जेड़ा तो धरती ऊपर बन गए वो स्वर्ग ऊपर भी बनया जाएगा। जो कुछ आप पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। जेड़ा तो स्वर्ग च खोल के धरती च खोल के स्वर्ग च भी खुला जाएगा। आज परमेश्वर सबको हाथ में की देने के लिए चाहता आज प्रभु सारे दे हथे विच एक चाबियां देना चाहता है। है। किसके लिए यूज करते कि चाबी कोदे वास्ते इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए यूज करते हम हमारे घर में अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए, नहीं तो अलमारा खोलने के लिए, सभी एक कमरा के लिए अलग अलग की रखा होगा। आज अपने घर दे अंदर बाहर जाने वास्ते या अलमारी खोलने वास्ते बकरी चाबियां रखी होनी है। इसी रीति से परमेश्वर स्वर्ग राज को खोलने के लिए कीज को अपने बच्चों को देता है। उन्हें के प्रभु स्वर्ग राज्य के दरवाजे की खोलने वास्ते बकरी चाबियां सानू दिंदा है। इसलिए परमेश्वर के हजूरी में आकर प्रार्थना करके सभी ये कीज को हम लेके जाना चाहिए। प्रभु दी हजूरी च आइए प्रार्थना करिए चाबी के सानू लेके जाना है। आज भी परमेश्वर इस उद्देश्य के साथ हमें इकट्ठा किया। आज भी प्रभु ने इससे के उद्देश्य वास्ते सानू सारे की इकट्ठा किया है। दुनिया में भी कई कॉम्पिटिशन्स, कई प्रोग्राम्स, कोई ओलंपिक प्रोग्राम्स ऐसे हम देखते हैं। दुनिया च भी आज कई प्रकार की प्रतियोगिता या फिर प्रोग्राम दिखने हैं। विनर के लिए कई जगह में कार्स ऐसा गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ी ऐसा गिफ्ट देते हैं। करे गिफ्ट वास्ते इन्हें कदे बड़ी कारा या गड्डियां दिंदे हैं। गाड़ी को वहां पर स्टेज में खड़ा कर देंगे। गड्डी को उत्ते स्टेज ऊपर खड़ा करी दे। साइड में खड़ा करेंगे। साइड ऊपर रखी दे। स्टेज में गिफ्ट देने के समय कैसे देंगे? स्टेज ऊपर तोहफा देने दे वेले किन्या देगन। उस व्यक्ति को जो विनर है उसके लिए बहुत बड़ा की, इतना बड़ा की है उसका हाथ में ऐसे देंगे। जेड़ा उसी जित्तिया ओदे वास्ते एक बड़ी चाबी करिए बनाइए दिंदे हैं। कार उठा के हाथ में नहीं देंगे। कोई कार चुकी हथे नहीं दिंदे। लेकिन कार को चाबी ऑन करके चलने के लिए वो चाबी उसको देंगे। कार की चलाने वास्ते जो चाबी है उसी दिंदे हैं। चाबी दे दिया तो वो कार इसका है। चाबी अगर दे दी थी वो कार हो दिया। हाँ, उसको हैंडल करने के लिए, यूज करने के लिए अपने लिए वो कार इसका बन जाता है। ओदा इस्तेमाल करने वास्ते उसी चलाने वास्ते वो कार ओदी बनी जंदी है। परमेश्वर के राज्य का कुंजियां मैं आपको दूंगा। प्रभु दे राज्य दी कुंजियां मैं तुझे देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन सुनकर उसका हम रिसीव करना चाहिए। प्रभु दे वचन की सुनिए सानू उसी पाना चाहिए। पढ़िए, परमेश्वर के राज्य कुंजियां कौन दे सकता है? प्रभु दे राज्य दी चाबियां कौन दे सकता है? परमेश्वर के राज्य में कौन जा सकता है? प्रभु दे राज्य च कौन जा सकता है? वहां से हमारे लिए कौन आया? उठो साढ़े वास्ते कौन आया है? इसलिए जॉन 3:13 में लिखा, ये जॉन 3:13 अध्याय च लिखे दा सिर्फ एक ही हमारे लिए वहां से यहाँ पर आए, यहाँ से वहां पर वापस गए। सिर्फ इको जेड़ा उठो इथे आया ते इथों उथे गया। जॉन 3:13 जोना 3 अध्याय दा 13 वचन। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का
पुत्र जो स्वर्ग में है। हाँ। And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. कोई भी स्वर्ग पर ना चढ़ा, कोई भी स्वर्ग ऊपर नहीं चढ़िया, केवल परमेश्वर का पुत्र नहीं तो मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर हमारे लिए आया। सिर्फ परमेश्वर दा पुत्र ते मनुष्य दा पुत्र के स्वर्ग चा उतरी साढ़े वास्ते धरती ऊपर आया। पुराने नियम में याकूब के बारे में हम देखते हैं। पुराने नियम च याकूब बारे याकूब यात्रा में जाने के समय में जंगल में एक पत्थर लेकर वो सो रहा था। याकूब जंगल च जाने दे वेले पट्टा लिए एक सोन लगे रहा। वहां पर रात को टाइम में उसको एक दर्शन मिला। रात दे वेले उसे एक दर्शन मिला। उस दर्शन में एक बहुत बड़ा सीढ़ी पृथ्वी से स्वर्ग तक ऐसी इतनी लंबी सीढ़ी को देखा। दर्शन सुनने एक बड़ी बड़ी पौड़ी दिखी जड़ी स्वर्ग को ना लेके धरती कने जुड़ा रही। उस सीढ़ी में स्वर्गदूतों ने ऊपर चढ़ते नीचे उतरते वो देखा। वो पौड़ी विच स्वर्गदूत ऊपर थले जंदे ही। कोई इंसान उसमें चढ़ के देखा के कोई इंसान ओदे पर चढ़िए दिखे। और कोई सृष्टि उसमें चढ़ के गया के कोई रचना ओदे पर चढ़िए गई नहीं। सिर्फ यीशु स्वर्ग से उतर कर आया, फिर से स्वर्ग में चढ़ कर गया। सिर्फ यीशु के स्वर्ग तक थल्ले उतरी आया तो वह स्वर्ग ऊपर चढ़ी है। परमेश्वर ने बोला पृथ्वी स्वर्ग में अधिकार और सामर्थ सारे अधिकार मुझे दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने आख्या धरती ते आकाश से सारे अधिकार में की दिते गिरे हैं। जहाँ यीशु रहता वही स्वर्ग है। जिथे यीशु रोंदा उत्थे के स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग राज्य का कुंजियां मैं तुझे दूंगा। तो ये स्वर्ग राज्य दी चाबियां मैं तुझे देगा। ये प्रॉमिस देने वाला यीशु मसीह, ये वायदा देने वाला यीशु मसीह है। इसलिए स्वर्ग उसी का है। उसका अंदर जाने के लिए अधिकार वो ये देता है। तो ये स्वर्ग ओदा है ते ओदे अंदर जाने वास्ते सानू हक भी वो दिंदा है। इसलिए कीस का मतलब परमेश्वर देने वाला अधिकार और सामर्थ और जिम्मेदारी। चाबियां देने का मतलब है परमेश्वर सानू देने वाला हक अधिकार ते जिम्मेदारी। इसलिए इस बातों को आज ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। ताइया से गले का ध्यान करन जा रहे हैं। यीशु इस पृथ्वी में सेवा करने के समय में अपने चेलों को देखकर दो सवाल पूछा। यीशु ने इस धरती पर सेवा करने दे वेले अपने चेले की दिखे दो सवाल पूछे हैं। लोगों ने मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मैं कौन करके वो सोचते हैं। लोग मेरे बारे च के आखदे हैं कि मैं कौन हां। चेलों ने पतरस ने क्या उत्तर दिया? पतरस ने चेले के उत्तर दिता। कई बोलते जर्मिया, कोई बोलते जिर्मिया, कोई बोलते यूहन्ना, कोई बोलते यूहन्ना है, कोई बोलते पुराना भविष्यवक्ता, कोई बोलता कि पुराना भविष्यवक्ता। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? लोगों ने मेरे बारे में क्या बोलते हैं। और पहला सवाल ये पूछा कि लोग मेरे बारे च क्या आखदे हैं। उसका आंसर इसी तरह हुआ। ओदा उत्तर ये होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, मुड़िए एक सवाल पूछा। 24 घंटा आप मेरे साथ आप लोग रहते हो, 24 घंटे तुस मेरे कने रोंदे हो, आप मैं कौन करके आप सोचते हो? तो ये के सोचदे हो कि मैं कौन हां। तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई क्या? उसले के एक रिप्लाई ओदा सब रिप्लाई पतरस आया। ने बोला जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह करके बोला। पतरस ने उसले के आख्या कि जो जीते परमेश्वर दा मुड़ा है। तुरंत परमेश्वर की बातों को सुनकर खुश हुआ। उसले के यीशु ने गल्ले की सुनी खुश होया। ये मांस और लहू इस बातों को आपको प्रकट नहीं किया। मांस लहू ने इस गले पर तुम्हें प्रकट नहीं किया। स्वर्ग में रहने वाला मेरे पिता ने ये बातों को आपको प्रकट करके दिया। स्वर्ग च रोने वाले पिता ने तुंदे मना के दरे ये गल की प्रकट कीता है। पतरस तू पत्थर है, पतरस इस पत्थर के ऊपर मेरा कलीसिया बनाऊंगा। पतरस तू पत्थर है, तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाता। परमेश्वर का राज्य का कुंजियां मैं आपको दूंगा। प्रभु दे राज्य दी कुंजियां चाबियां मैं तुझे देगा। इसलिए इसका मतलब एदा मतलब सिर्फ पतरस का हाथ में कीस दिया और किसी को नहीं दिया, ऐसा नहीं सोचना। ये नहीं सोचना कि सिर्फ पतरस दे हाथ के चाबियां हैं। पतरस का मानंद यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह करके विश्वास करने वाला और एक को परमेश्वर ये चाबियां दे। पतरस दे अंगर यीशु मसीह के जिंदा परमेश्वर विश्वास करने वाले की हर एक की परमेश्वर चाबियां दिंदा है। यहाँ पर कितने लोग यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह करके विश्वास करते हैं? इथे किन्ने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के जिंदे परमेश्वर दा पुत्र है। हालेलुया। बहुत स्लो बड़ा बल्ले है। आपको परमेश्वर का चाबी नहीं चाहिए। ये तो है प्रभु दी चाबी नहीं चाहिए थी। फेथों को चाबी देंगे ट्यूसडे वेडनेसडे के। तो है विश्वास करते मंगलवार थे बुधवार चाबी देंगे। 2 दिन के लिए हमारा वर्कर्स मीटिंग। 2 दिन बाद साड़ी वर्कर्स मीटिंग है। आपको सिर्फ फेथों को चाबी देकर जाएंगे, स्वर्ग चाबी नहीं मिलेगा। विश्वास कर दी चाबी तो है कि दिए जगह पर स्वर्ग दी चाबी नहीं मिलनी। स्वर्ग राज का चाबी चाहिए तो हालेलुया बोलिए। स्वर्ग राज दी चाबी चाहिए थे हालेलुया बोलो। ठीक, परमेश्वर हमें ये प्रकाशन पाए हुए लोगों के लिए
यीशु के ऊपर ऐसा विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर सामर्थ, अधिकार और जिम्मेदारी देता है। परमेश्वर दा ये रोशनी पाने वाले लोगों की परमेश्वर सामर्थ्य अधिकार दिंदा है। ये प्रकाशन हमारे अंदर हमेशा होना ये चाहिए। रोशनी साढ़े अंदर हमेशा होनी चाहिए है। पतरस को ये चाबी दिया, पतरस की चाबी दी, इसलिए यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए यीशु जाने के बाद भी यीशु के बारे में प्रचार किया। ताई यीशु मसीह दे कन्ने उन्होंने यीशु मसीह जाने के बाद भी उन्हें यहाँ प्रचार किया है। इसका हाथ में कोई लिटरली वो चाबी नहीं मिला, सचमुच होता था जे चाबी ते कोई नहीं ही। परमेश्वर में दूंगा बोलकर चला गया। प्रभु मैं देगा यहाँ करीब बोलिए चली आ। फर्स्ट मैसेज में 3000 लोग उधार पाया, परमेश्वर के रोजे के राज्य के लिए उनको उधार पाया। पहले प्रचार से 3000 लोग के नजात पाई तो चाबी की खपाई लिया है। उस मीटिंग के पहले 3000 लोग, वे लोग सभी मृत्यु के लिए योग्य थे, नरक के लिए योग्य थे। आराधना को पहले वो 3000 लोग जेडे मौत दे थे और योग्य ही। परमेश्वर का राज्य खुजियां पाकर पतरस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। 3000 लोग उस दिन उधार पाया, परमेश्वर का राज्य का चाबी से उनको द्वार खोला। पतरस ने प्रभु यीशु को वो चाबियां पाई, 3000 लोगों की नजात दी, उन्हें भी चाबियां पाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट मीटिंग में जीवित परमेश्वर का यीशु मसीह करके ये मसीह करके प्रचार किया। फिर से 5000 लोगों को उस कुंजियां खोलकर द्वारा स्वर्ग राज के लिए वो तैयार। अगला उन 5000 लोगों के ऊपर भर्ती प्रचार किया, भर्ती हो फिर लोगों की उन्हें चाबियां दी है। इसी रीति से परमेश्वर दिया वो अधिकार उस दिन काम किया। इन्हें के प्रभु दे दिते अधिकार उस दिन काम किया है। लेकिन हम भी और सभी यहाँ पर रहने वाला सबको परमेश्वर ये अधिकार दे। और सानू सारे थे रोने वाले की लोगों की प्रभु ये अधिकार दिंदा है। इसलिए ये अधिकार को हम डेली हम इस्तेमाल करना है। इस अधिकार की सानू रोज इस्तेमाल करना है। परमेश्वर का राज्य कहाँ पर? प्रभु दा राज्य कुदर है। परमेश्वर का राज्य बाहर नहीं है, हमारा अंदर है। प्रभु दा राज्य कुते बाहर नहीं साढ़े अंदर है। परमेश्वर का राज्य बहुत सामर्थ के साथ हमारे अंदर आता है। प्रभु दा राज्य बड़ी शक्ति कने साढ़े अंदर आंदा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में यीशु बोला। पवित्र आत्मा दे मसा दे बारे में यीशु ने आख्या और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा परमेश्वर का राज्य आपका अंदर आ जाता है। पवित्र आत्मा दे मसा दे द्वारा स्वर्ग राज्य तुंदे अंदर आई जाता है। यीशु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाला। यीशु ने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा की बाहर कढ़िया। यीशु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अपने शब्दों के द्वारा बीमारों को चंगा किया। यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी आवाज के द्वारा दुष्ट आत्मा के झगड़े की शिफा दी है। परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। चंगाई छुटकारा देकर यीशु ने क्या बोला? ये चंगाई छुटकारा दे यीशु ने क्या किया? मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, इसलिए परमेश्वर का राज्य तुम्हारा अंदर आ गया, तुम्हारा निकट आया। मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा तुंदे विच करना था, परमेश्वर का राज्य तुंदे अंदर आई गया है। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा परमेश्वर के राज्य की कुंजियां आपको और मुझे परमेश्वर देता है। ताई पवित्र आत्मा दे मसा दे द्वारा स्वर्ग राज्य दी चाबियां तोहे ते मिगी दिंदा है। इस चाबी को कैसे इस्तेमाल करें? ये चाबी का किया इस्तेमाल करचे? इस हाथ में इस्तेमाल करें, कैसी अथा जी इस्तेमाल करचे? करेंगे करके ठीक है। इस हाथ में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अथा कने के कर सकता है? परमेश्वर के राज्य में जाने वालों के विरोध आने वाले शक्तियों को मैं बांध सकता हूँ। प्रभु दे राज्य के खिलाफ जड़ी दुष्ट शक्तियों ने मैं बन नहीं सकना। इसलिए पतरस को बोला जो कुछ इस पृथ्वी में आप बांधोगे स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। पतरस की यीशु ने आख्या कि तू जो कुछ धरती पर बनकर स्वर्ग पर बनया जाएगा। जो भी आप इस पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में भी खोला जाएगा। जो कुछ इस धरती पर खोला जाएगा वो स्वर्ग से भी खोला जाएगा। इससे पावरफुल की क्या है? ये देखो शक्तिशाली चाबी के है जीभ, सारी जीभ। इस जीभ को हम बहुत लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जीभ के बड़े सारे लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरों को विरोध बोलने के लिए, दूसरे के खिलाफ बोलने वास्ते, दूसरों को गाली देने के लिए, दूसरे की गाली देने वास्ते, ऐसे चुगलियां करने के लिए, चुगलियां करने वास्ते, ऐसे विरोध बोलने के लिए, खिलाफ बोलने वास्ते, दूसरों को तुच्छ जानने के लिए, दूसरे की तुच्छ जानने वास्ते, इतनी बातों को ये जीभ बोलता है। किन्नी गले की जीभ बोलती है। इवन परमेश्वर के विरोध भी गालियां देते हैं। आज प्रभु के खिलाफ भी गालियां देते हैं। लेकिन परमेश्वर दिया हुआ ये अधिकार इस जीभ में है। पर परमेश्वर ने दिते राख सारी जीभ च है। इसलिए आप जीभ से यीशु के नाम में जो कुछ बांधोगे
स्वर्ग में भी बांध। ताई इस जीपा कने दोस्त जो कुछ धरती ऊपर बन गए वो स्वर्ग से भी बनने आ जो कुछ जाएगा। आप जीव के द्वारा, शब्द के द्वारा खोलोगे वो खुल जाएगा। तो है जो कुछ अपनी जीभ के द्वारा खोल के वो खोला जाएगा। इसलिए सही रीति से इस्तेमाल करने के लिए हमारा जीव को पवित्र आत्मा टेक ओवर करता है। ताई सही तरीके कने इस्तेमाल करने वास्ते सारी जीव की पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता इसलिए है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आने के बाद हम जीव के द्वारा अन्य भाषा में बोलते हैं। ताई पवित्र आत्मा दा मसा आने के बाद अस जीव के द्वारा बखरी भाषा बोल लिया। इसलिए परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मन में डाला गया। ताई पवित्र आत्मा का जेड़ा प्रेम है सारे अंदर पवित्र आत्मा द्वारा डाला गया वो है। प्रेम हमारे मन में, हमारे दिल में रहने वाला परमेश्वर का प्रेम हमारे जीव के द्वारा, शब्द के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा बाहर निकलता है। सारे मना च दिला च रोने वाला वो प्रभु दा प्रेम सारे जीव के द्वारा से बाहर निकलता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छा से आत्मा में बढ़ो। ताई मैं हमेशा बोला शैल चली आत्मा कने प्रभु आत्मा का भरपूर पाओ, आत्मा दी भरपूरी पाओ। आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में बातें करो। आत्मा के द्वारा यीशु दे ना करने गल उस समय में आप कुछ भी बांधोगे वो बंद हो जाएगा। उस वेले तो जो भी बन गया बनया जाएगा। उस समय में जो कुछ आप खोलोगे वो यीशु के नाम में खुल जाएगा। उस वेले तो जो भी खोल गया यीशु दे नाम करने खोला जाएगा। इसलिए ये अधिकार परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को तैयार करने के लिए दिया है। ताई परमेश्वर का अधिकार लोगों की तैयार करने वास्ते प्रभु ने दिया है। इसलिए इस की को हम सावधानी से, ध्यान से, जागृति के साथ हम यूज करना है। इस चाबी का सावधानी करने स्तर को ही ऐसे इस्तेमाल करना है। इन दिनों में परमेश्वर ने दुनिया में इंसान का लाइफ कितने साल का? इस दुनिया में जो दुनिया चला रही है इस वेले इंसान की उम्र कितने साल तक है? 60 60 साल तक। थोड़ा फुल गुड अच्छा डाइट लिया तो 80। अगर अच्छी ताकत शरीर से है तो 80 साल। उससे ऊपर क्रॉस करना तो बहुत तो मुश्किल हो गया। ओदे को ऊपर क्रॉस करना मुश्किल ही है। लेकिन ये तो बहुत लोग नहीं पहुंचते। पर इतने बड़े लोग नहीं पूछते। हम भी पहुंचेंगे नहीं पता, आज भी पूछ गए नहीं पता। परमेश्वर ही जानता है, प्रभु के जानता है। लेकिन हमारे जीव में जो पावर है इसको सही रीति से इस्तेमाल करेंगे अपने तो जीव चुनने वाली शक्ति का से चले इस्तेमाल करना है। परमेश्वर इस दुनिया में हमें कितने दिन रखना चाहता है उतना दिन हम पूरा करेंगे। प्रभु सामने संसार जिन्हें दिन रखना चाहता है वो दिने का पूरा करके। लेकिन इस अधिकार को मिसयूज करके बाकी व्यर्थ बातों बोल बोल के हम हमारे क्या जीवन और मृत्यु हमारे जीव में है। इसलिए मृत्यु के बारे में बहुत लोग बोल बोल कर हमारा आयु को कम कर देते हैं। ताई कुछ लोग गलत बल्ला बोली के अपनी गड़ी आयु की कट करी उड़ते हैं। नेगेटिव बातों को बोल बोल कर अपना आयु को कम कर देते हैं। गलत गल की बोली अपनी उम्र की कट करी उड़ते हैं। फेलियर्स को बोल बोल कर अपने आयु को कम कर देते हैं। असफलता की बोली अपनी आयु की कट करी उड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर को लोग कैसे बात करना है? ताई प्रभु तो लोग की किया गल करनी है। फेलियर्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करना, असफलता के बारे में ज्यादा गल नहीं करनी, कमजोरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करना, कमजोरी के बारे में ज्यादा गल नहीं करनी, किसी के विरोध और व्यर्थ बातों को ज्यादा जगह नहीं देना, लोहे के खिलाफ जो व्यर्थ गले की जगह नहीं देनी, नेगेटिव बातों के लिए जगह नहीं देना। गलत गले की जगह नहीं देनी। सेम टाइम में हमारा आयु को हम पूरा करना। उस वेले के अपनी उम्र के साथ पूरा करना है। परमेश्वर सबके लिए एक टाइम रखा है, प्रभु ने सारे वास्ते एक उम्र रखी रही है। इसलिए हम विश्वास की बातों को बोलना, दयास विश्वास की गल्ले जी बोल, परमेश्वर की बातों को बोलना, प्रभु की गल्ले की बोल छे, परमेश्वर की वायदों को बोलना, प्रभु के वायदे की बोल छे, आत्मा में अभिषेक के द्वारा बोलना चाहिए। आत्मा च अभिषेक के द्वारा बोल छे। ऐसा बोलेंगे तो जीवन की सामर्थ हमारा जीवन में काम करेगी। अगर इन्या बोल के तो जीवन की शक्ति सारे जीवन से काम करेगी। कमजोरी, नेगेटिव बात, फेलियर से बात बोलेंगे तो मृत्यु का सामर्थ हमें नाश करेगा। कमजोरी, गलत गला जहाँ की दूसरे गला बोल के तो सारे जीवन से मृत्यु की शक्ति काम करेगा। इसलिए परमेश्वर का राज्य की कुंजियां हमारे जीव में है, इसलिए इसको सही रीति से हम यूज करना भाई प्रभु के राज्य की चाबियां सारी जीव से हैं, इसे जब इस्तेमाल करना है। इसलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करेंगे? प्रभु के राज्य से प्रवेश करने वास्ते क्या करेंगे? मैथ्यू 18:3 में लिखा, मत्ती 18:3 वचन से लिखे थे। मैथ्यू 18:3 मत्ती 18:3 और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हाँ, And said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए 4 कीज दिया है। प्रभु के राज्य से प्रवेश करने वास्ते 4 चाबियां देती है। फर्स्ट की क्या? पापों के लिए मन फिराना, मन फिराकर बच्चों को मानिंद बदलना। पहली चाबी ये है कि अपना मन फिराना, स्वर्ग राज्य वास्ते अपना मन फिराना ते अपने पापे को फिरना। और फिर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते फिर उस हैं। प्रभु के राज्य से पूछ गए। इसलिए मन फिराने के बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता। ताकि मन फिराए बिना कोई भी प्रभु के राज्य से नहीं पूछ इसलिए सकता। पापों के बारे में, गलतियों के बारे में रियलाइज करके मन फिराना चाहिए। ताकि अपने पापे की, अपनी गलती की पहचानी
नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਫਿਰਾਣਾ ਹੈ इसलिए मन फिराना भी एक की। ਮਨ ਫਿਰਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ है इस वचन के अनुसार मन फिराकर बच्चों को मानिंद नहीं बदलेंगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर इस सकता। वचन के अनुसार अगर आप मान फिराइए नहीं बदल के बच्चे के नहीं बदल के तो स्वर्ग राज्य से नहीं पूछ गए जॉन 3:5 में लिखा, यूहन्ना 4:5 लिखे था अब पानी और आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं लेंगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पानी के आत्मा के द्वारा जन्म नहीं लगे तो स्वर्ग राज्य नहीं पूछ सकते इसलिए पानी का डुबकी पानी का बपतिस्मा हम लेना चाहिए। ताकि डुबिए पानी तो बपतिस्मा सानू लेना है बहुत लोग नाम के लिए बपतिस्मा लिया बड़े होगा, लोग के नाम वास्ते बपतिस्मा ले रहा होना सच्चे दिल से परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के वचन को मानते हुए हम पानी का बपतिस्मा लेना पर चाहिए। सच्चे दिला करने प्रभु दे मना जब रखिए तो फिर बपतिस्मा सानू लेना चाहिए आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लेना चाहिए। आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लेना चाहिए इसलिए पानी और आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं लेंगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पानी दी आत्मा के द्वारा नवा जन्म नहीं लगे तो स्वर्ग राज्य नहीं पूछ सकते पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये दोनों परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कीस। पानी दा बपतिस्मा ते आत्मा दा बपतिस्मा उदे स्वर्ग राज्य पूजने वास्ते एक चाबी है बाद में मैथ्यू 7 का 21 वचन पढ़िए। बाचा मत्ती 7 का 21 वचन पढ़ गए मैथ्यू 7:21। मत्ती 7 का 21 वचन जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doth the will of my Father which is in heaven. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आई तारीफ होए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर की मर्जी हम करना चाहिए। प्रभु दे राज्य पूजने वास्ते प्रभु दी मर्जी सानू करनी है हम सब कुछ परमेश्वर के लिए करना चाहिए। आज सब कुछ प्रभु वास्ते करना चाहिए हर एक बातों को परमेश्वर की मर्जी के बीच में रखकर सब कुछ करना चाहिए। हर एक गले की प्रभु दी मर्जी की बेच रखी सानू करना चाहिए परमेश्वर की मर्जी के बिना अपने मन मर्जी से हम सब कुछ करके मैं मसीह लोग मैं चर्च जाता हूँ मैं सेवा करता हूँ वहां पर एंट्री नहीं है। प्रभु दे मर्जी से बगैर मैं चर्च जाना है सब कुछ करना है बोलना उसका कोई मतलब नहीं है ऐसा नहीं। प्रभु की मर्जी करने के बिना अपने मन मर्जी करते हुए मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा मैं सेवा कर रहा हूँ ऐसा बोलेंगे तो नहीं जाएंगे। प्रभु दी मर्जी से बगैर अपनी मर्जी करने में स्वर्ग राज्य पूजिएगा यहाँ नहीं होना है इसलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर की मर्जी को करना जरूरी है। ताकि प्रभु दे राज्य पूजने वास्ते प्रभु दी मर्जी की पूरा करना जरूरी है इसलिए परमेश्वर का मर्जी करना ये भी परमेश्वर का राज्य जाने के लिए एक की। प्रभु दी मर्जी करना भी प्रभु दे राज्य से जाने वास्ते एक चाबी है हाँ मैथ्यू 5:20 में लिखा मत्ती 5:20 वचन च लिखे थे परमेश्वर का धार्मिकता हम पाना चाहिए। प्रभु दी धार्मिकता सानू पानी है हमारा धार्मिकता फरीसी और सदस्यों को धार्मिकता से अधिक नहीं होगा ना हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर सारी धार्मिकता शास्त्रीय ते फरीसी दी धार्मिकता बोला मती नहीं हो तो स्वर्ग राज्य नहीं पूजी फरीसियों का धार्मिकता क्या है? फरीसियों दी धार्मिकता क्या है सप्ताह में 2 टाइम फास्टिंग हफ्ते रखेंगे, दे 2 बार रोजा रख दिया डेली प्रार्थना करेंगे, डेली बाइबल पढ़ेंगे। रोज प्रार्थना करकर रोज बाइबल पढ़कर इसलिए प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, दशमांश लेंगे, फास्टिंग रखेंगे, इतनी सारे उनका अंदर दिखाई देने वाला धार्मिकता। प्रार्थना करकर बाइबल पढ़कर रोजा रखने सारी धार्मिकता उनके अंदर है लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या की? पर प्रभु के राज्य से पूजने वास्ते की चाबी है जिससे ज्यादा हम हमारा धार्मिकता दिखाई देना चाहिए। उनके कोल ज्यादा सारे जीवन च उनकी धार्मिकता लभनी चाहिए है फरीसी और सदूसी लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने जीवन को नहीं धोया, शास्त्री थे फरीसी यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने जीवन की उन्हें नहीं धोता लेकिन हम पापियों को पवित्र करने वाला यीशु, धर्मी बनाने वाला यीशु को ऊपर विश्वास किया, उसका लहू हमें धोया। पर सारे पापियों पर दया करने वाले यीशु मसीह के लहू ने सहायता पर विश्वास के तौर सानू धोता है। हम प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, फास्टिंग में, हर बात में उनसे ज्यादा दिखाई देता आज है। प्रार्थना से बाइबल पढ़ने से रोजा रखने भी उनके कोला मता लभना चाहिए है हर जगह में फरीसियों के बारे में प्रचार कर करके लोगों को मन में क्या हो गया था? हर बार फरीसी के बारे में प्रचार करके लोगों के मन च क्या आया फरीसी का मतलब पापी के बराबर है, फरीसी का मतलब है वो पापी है ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें कुछ नहीं है फरीसी का मतलब उन दिनों में, गोल्डन डेज में
बहुत स्पिरिचुअल लोग फरीसी करके बोलते हैं। फरीसी लोग के साथ मतलब कि पुराने नियम से बड़े ज्यादा आत्मिक लोग करिए बोलते हैं। परमेश्वर के लिए बहुत धुन के साथ जीवन बिताने वालों फरीसी कैटेगरी बोलते हैं। परमेश्वर दे कने बड़ा धुन कने जीवन बिताने वाली एक कैटेगरी ही। संत पौलुस भी अपने हिस्ट्री बताया, संत पौलुस ने भी अपनी इतिहास सुनाया। मैं भी एक फरीसी हूँ, मैं भी एक फरीसी हूँ, व्यवस्था के अनुसार निर्दोष हूँ, तालीम के अनुसार निर्दोष हूँ, मुझे कोई भी दोष नहीं लगा कोई सकते, भी दोष नहीं ला सकता। व्यवस्था के अनुसार मैं परफेक्ट हूँ, व्यवस्था के अनुसार मैं सीधा हूँ, मैं फरीसी की बेटा हूँ, मैं फरीसी का मुड़ा, मैं फरीसी हूँ। मैं फरीसी हूँ। उसका मतलब फरीसी का मतलब पाप ही नहीं है। ਉਹਦਾ मतलब कि फरीसी का मतलब कोई पापी नहीं तो है। उन दिनों में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल बहुत आत्मिक व्यक्ति फरीसी ये होते हैं। ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮਤੇ ਆत्मिक लोग फरीसी लोग ही। हाँ, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए उन दिनों से बढ़कर इन दिनों में फरीसियों को धार्मिकता से बढ़कर हमारा धार्मिकता दिखाई देना पर चाहिए। प्रभु ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀसी ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕੋਲ ਮਤੀ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ इसलिए है। सिर्फ चर्च आना जाना काफी नहीं है, सिर्फ चर्च आना जाना के काफी नहीं है, डेली थोड़ी देर प्रार्थना करना काफी नहीं है, लगातार प्रार्थना करना काफी नहीं है, कभी कभी फास्टिंग रखना काफी नहीं है। कदे कदे रोजा रखना काफी नहीं है। इसलिए इससे बढ़कर हम परमेश्वर के लिए करना है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ है, इस अनुभव को बढ़ाना चाहिए। इस महसूसियत की बढ़ाना है, फरीसियों को धार्मिकता को क्रॉस करना चाहिए। फरीसी की धार्मिकता के से पार करना है। ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश इजा करेंगे। करके आज परमेश्वर के राज्य से पूछी आके इसलिए मन फिराकर पर बच्चों को वाणी नहीं बदलेंगे तो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। ये मान फिराइए बच्चे का नहीं बदल के परमेश्वर के राज्य जस नहीं पूछी पानी और आत्मा के द्वारा बपतिस्मा नहीं लेंगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पानी नहीं के कर आत्मा के सकते। द्वारा बपतिस्मा नहीं लेके आज परमेश्वर के राज्य नहीं पूछ सकते। परमेश्वर का मर्जी नहीं करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु की मर्जी नहीं करके आज परमेश्वर के राज्य से नहीं पूछ सकते। फरीसियों को धार्मिकता से बढ़कर हमारा धार्मिकता दिखा नहीं देगा तो हम वहां पर नहीं फरीसी पहुंचेंगे। की धार्मिकता को पतिए सारी धार्मिकता अगर नहीं लगेगा आज परमेश्वर के राज्य से नहीं पूछ सकते। लेकिन टेंशन मत लेना, पर यदि चिंता नहीं करो, परमेश्वर का राज्य का कुंजिया परमेश्वर आपको दिया है। परमेश्वर के राज्य की चाबियां परमेश्वर सारो देती है। इस चाबी को इस्तेमाल करके हम सभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर इस सकते हैं। चाबी का इस्तेमाल करे सारे लोग परमेश्वर के राज्य से पूछ सकते हैं। परमेश्वर सबको अनुग्रह देगा, परमेश्वर सारे की कृपा इसलिए देगा। परमेश्वर हमें अभिषेक किया, ताई परमेश्वर सारो मसा किता है, इसलिए उसका अभिषेक और सामर्थ और अधिकार दिया। ताई ओदा मसा अभिषेक सामर्थ सारो देती है। विश्वास करके इस बातों को पूरा करने के लिए विश्वास कोशिश करेंगे करेंगे। इस गले के पूरा करने की कोशिश करके हाँ, परमेश्वर मदद करने के लिए तारीफ करेंगे। प्रभु मदद करे तारीफ करके। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. थोड़ा हिम्मत बढ़ाया। थोड़ी हिम्मत बधाई है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। अगला पढ़ गए आइज़ाया 22:22। यशाया 22 का 22 वचन। बच्चे बात मत कर। जावेश मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, जो बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। And the key of the house of David will I lay upon his shoulders, so he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. हालेलुया। मैं दाऊद के घराना का कुंजिया मैं आपको दूंगा। दाऊद के घराने की कुंजियां मैं तुझे देगा। वो जो बंद करेगा कोई खोल नहीं सकता, और जेड़ा बंद करे कोई भी खोल ही नहीं वो सकता, खोलेगा वो कोई बंद नहीं कर सकता। वो खोले कोई बंद नहीं कर सकता। ये किसके बारे में लिखा? एक ओदे बारे च लिखे था, आइज़ाया में यीशु के बारे में लिखा। यशाया च यीशु दे बारे च लिखे था। इसलिए ये दाऊद का घराना का कुंजिया वो चाबी किसके हाथ में? तो ये दाऊद के घराने की चाबियां खोदे हाथ च है, अभी यीशु का हाथ में। उन्होंने यीशु दे हाथ च है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य प्रकाशित 3 वाक्य अध्याय 7वां वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 7वां वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7वां वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 7वां वचन। फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। And to the angel of the church in Philadelphia write these things says, he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that opens and no man shut, and shut
and no man opened. ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाया गया है। ये चाबी सिर्फ यीशु के पास है। ये चाबी सिर्फ यीशु कोल है। वो ये पवित्र परमेश्वर, वो ये सत्य परमेश्वर, वो है पवित्र ते सच्चा परमेश्वर जो है। द्वार को बंद करेगा कोई खोल नहीं सकता, और जेड़ा दरवाजा बंद करेगा उसे कोई खोल ही नहीं जो सकता। द्वार को यीशु खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकता। जेड़ा दरवाजा यीशु खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर इसलिए सकता। वो चाबी आपको परमेश्वर देने के लिए चाहता है। ताई वो चाबी परमेश्वर तो है कि देना चाहता है। हम स्वर्ग राज्य में जाना है। आज स्वर्ग राज्य जाना है। दाऊद का घर में चाबी लेके हम क्या करना है? दाऊद ने कर दी चाबी ले आज क्या करना है? कोई फायदा है? कि ਉਹਦਾ कोई फायदा है? उसमें बहुत कुछ है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा कुछ है। ठीक है, फर्स्ट दाऊद का घराना में, दाऊद का घर में हम चाबी लेकर खोलेंगे तो अंदर क्या होगा? पहले अगर अस दाऊद ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ अंदर ਕੀ होगा? दाऊद का घराने में चाबी यूज करके वो खोलेंगे तो दूसरा सामुएल 23:1 पढ़िए। दूआ सैमुएल 23 ਦਾ पहला वचन पढ़ गए। हाँ, सेकंड सामुएल 23:1। दूआ सैमुएल 23 ਦਾ पहला वचन। दाऊद के अंतिम वचन ये है, कीशे के पुत्र की यह वाणी है, उस परमेश्वर की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया है, और याकूब के परमेश्वर का अभिषेक और इस्राएल का मधुर वचन गाने वाला है। हाँ, इस्राएल का मधुर वचन गाने वाला। इजराइल दा मीठा वचन गाने वाला है। दाऊद का घर को खोल के आप देखोगे तो फर्स्ट क्या मिलेगा? दाऊद दा अगर कराना तो उस खोली देखियो दे अंदर क्या मिलेगा? वो एक म्यूजिशियन था। वो एक गीतकार हा। म्यूजिशियन क्या बोलते हैं? गीत? हाँ, ठीक है, ठीक है, कोई बात। वो म्यूजिशियन था, म्यूजिक बजाने वाला, गीत गाने वाला। वो गीत गाने वाला ही। कई लोग म्यूजिक बजाएंगे, गीत नहीं गाते। कई लोग गीत गाते, म्यूजिक नहीं बजाते। कई लोग संगीत बजाते पर गाना नहीं गाते। कई लोग गाना गाते पर संगीत नहीं बजाते। ये क्या, गीत भी गाएगा, म्यूजिक भी बजाएगा। एक गीत भी गाते, संगीत भी बजा। इसलिए परमेश्वर के लिए बहुत गीत गाया। ताई प्रभु पास ने बड़े गीत गाए। इसलिए उसका घर खोलेंगे तो क्या दिखाई देगा? ताई उदा कार खोल के ते के लबगा? कैशियो दिखाई देगा, जब काजू लबगन, गिटार दिखाई देगा, गिटार लबगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा। बकरे बकरे जेडे म्यूजिशियन इस्तेमाल करे लबगन। क्या कैशियो दिखाई देगा? कैशू लबगा। काजल बोलो। दाऊद का घर में खोलेंगे तो कैशियो दिखाई देगा। दाऊद दा कार खोल के ते कैशू लबगा। उस टाइम तो कैशियो है ही नहीं। उस वेले कैशू है नहीं। हार्प दिखाई देगा। हार्ट लबगा। हार्ट लगेगा, हार्प क्या बोलते? बीना लबगा। हाँ, ठीक है। वो जंगल में भेड़ बकरी चराता था। वो जंगल से भेड़ बकरी चलाता है। उस टाइम में क्या है, हम बच्चे, छोटे बच्चे वो एक लकड़ी में रबर बैंड डाल के ऐसे ऐसे करेंगे। उठे लकड़ी च थोड़ा रबर बैंड लगाइए जैसा कर कर। वैसा कुछ रखे, वो परमेश्वर के लिए गीत गा रहा था। बीजा के रखी हो प्रभु से गीत गा रहा। याद के लिए वो अपने घर में वो रखा होगा। याद करने वास्ते अपने घर च रखे होना। इसलिए दाऊद का घराना खोलोगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा। दाऊद दा घराना खोल के ते मेरे संगीतकार जेडे इस्तेमाल करने औजार परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए, प्रभु की ऊंचा करने वास्ते, परमेश्वर को आराधना करने के लिए, प्रभु की आराधना करने वास्ते, परमेश्वर को भजन गाने के लिए, प्रभु दा वचन गाने वास्ते। और इसलिए वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स अंदर रखा है। ताई वो संगीत करने वाले जेडे औजार वो अंदर रखे रहे हैं। इसलिए वर्शिप का मतलब क्या है? आराधना का मतलब क्या है? गीत गाना, म्यूजिक बजना, ड्रम बजाना, वो करना, ये करना, इतना आजकल हम सुनते हैं। गीत गाना, ड्रम बजाना, ये करना वो करना आजकल हम सुनते हैं। ठीक है, लेकिन अब्राहम के समय में वर्शिप क्या था? पर अब्राहम दे वेले जेडी आराधना नहीं ही। अब्राहम समय नहीं है, लास्ट तक हमेशा के लिए वर्शिप का मतलब प्योर करेक्ट मीनिंग क्या है? अब्राहम नहीं होते आखिर तक जेडी आराधना करने का मतलब जेड़ा किया है। अब्राहम अपने बेटा को बलिदान चढ़ाने के लिए वो जा रहा था। अब्राहम अपने मुड़े की बलिदान करने चढ़ाने वास्ते जा रहा। उस मोरिया पर्वत के नीचे खड़े होकर क्या बोला? मोरिया पर्वत के थल्ले खड़ो होकर क्या किया? अपने नौकरों को देखकर बोला, अपने नौकरे की दिखे बोलिया, मैं और ये लड़के दोनों वहां पर जाकर परमेश्वर को आराधना करके वापस आएंगे। मैं ते मेरे बच्चे उठे जाइए प्रभु की आराधना करिए मुड़िए वापस आंगन। अब ऊपर जाने वाला कौन कौन? एक अब्राहम, दूसरा आइजक। ऊपर जाने वाला कौन कौन? इसाक ते अब्राहम। दोनों अपना हाथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर गए। दोनों अपने हाथ से के कोई औजार लिए गए। दोनों उधर जाकर माइक में गीत गाए। कि उठे जाइए उन्हें माइक च गाने गाए। दोनों सभी क्लैप करके हाथ तालियां बजाकर गीत गाए थे। कि उन्हें तालियां बजाई उठे गाने गाए। वहां पर आराधना क्या है? उधर आराधना के ही। वहां पर आराधना का मतलब अब्राहम
पिता परमेश्वर को 100% आज्ञाकारी किया ये आराधना। ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ 100% ਯੀਸ਼ु परमेश्वर ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ। वर्शिप का मतलब परमेश्वर को आज्ञाकारी करना यही है। आराधना का मतलब यह है कि परमेश्वर की आज्ञाकारी करना। वर्शिप का मतलब परमेश्वर को भय मानने वाला यही है। वर्शिप आराधना का मतलब यीशु मसीह का डर मानना। अब्राहम परमेश्वर को आराधना करके वापस आएंगे करके बोल कर गया। अब्राहम ने बोला कि मैं परमेश्वर की आराधना करी वापस आ गया। इसलिए प्रेज एंड वर्शिप के लिए जो भी जरूरत है सब कुछ दाऊद का घराना का घर में हम देख सकते हैं। आराधना तो फिर वास्ते जो भी जरूरत है वास्ते दाऊद के घराने च देखी सकते हैं। इसलिए वो चाबी हमें मिलेगा तो नहीं वो चाबी सानू मिलेगा। हम करने वाला हर एक वर्शिप परमेश्वर ग्रहण करेगा। सारी करने वाली हर एक आराधना वो इस ग्रहण करेगा। हम गाने वाला हर एक गीत परमेश्वर ग्रहण करेगा। सारे गाने वाला हर एक गीत वो ग्रहण करेगा। हम बजाने वाला हर एक म्यूजिक परमेश्वर ग्रहण करेगा। बजाने वाला कोई भी इस्तेमाल औजार वो ग्रहण करेगा। आपको गीत गाने के लिए नहीं आता, आपको दिल को परमेश्वर देखता ग्रहण करेगा। अगर तुम्हें गीत गाना नहीं तो दिल की परमेश्वर दिखता वो ग्रहण करेगा। नहीं सोचना आपको गीत गाने के लिए नहीं आता मैं कैसे परमेश्वर को वर्शिप करूं। तो नहीं सोचना कि मैं गीत गा नहीं तो मैं कन्या प्रभु की आराधना करूंगा। मुझे म्यूजिक बजाने के लिए नहीं आता, ड्रम मारने के लिए नहीं आता, मैं कैसे परमेश्वर को आराधना करूं। कोई भी औजार बजा नहीं आता, ड्रम बजा नहीं आता, मैं कन्या प्रभु की आराधना करूंगा। परमेश्वर को आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करो वो ये परमेश्वर ग्रहण योग्य है। प्रभु की आराधना करने वाले आत्मा से सच्चाई करे उसकी आराधना करे हुए प्रभु परमेश्वर को आराधना करने वाले परमेश्वर को आज्ञाकारी करो यही है सच्चा आराधना। प्रभु की ग्रहण करने वाली उसकी आज्ञा मानो ये प्रभु की ग्रहण योग्य। परमेश्वर को भय मानने वाला होकर दिखाई दो यही है परमेश्वर को सामने सच्चा आराधना। प्रभु का डर माने रोने करने ये प्रभु की सच्ची ये आराधना। सारे चीज दाऊद के घर में हम देख सकते ये सारी चीजें दाऊद के घराने से देखी सकते हैं। ये चाबी परमेश्वर हमें देने के लिए वायदा किया है। ताकि ये चाबी परमेश्वर सानू देने वास्ते वायदा करता है। इसलिए हमारा भक्ति व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ताकि ये सारी भक्ति व्यर्थ नहीं हो। बारिश के दिनों में दिखाई देने वाला मेघ के मानिंद हमारा भक्ति नहीं होना चाहिए। पर पहले दिन च रोने वाले मेरे मारे सारी आराधना नहीं होनी चाहिए। थोड़ा आंधी आएगा तो थोड़ा हवा आएगा तो बस उठ जाएगा। थोड़ी आंधी आग तो उठी आग। लेकिन परमेश्वर के सामने शुद्ध भक्ति क्या है? पर परमेश्वर के सामने शुद्ध भक्ति क्या है? विधवा और अनाथों को सुधी लेना, उनके कष्टों में क्लेशों में सुधी लेना। विधवा अनाथ की सुधी लेनी, उन्हें कष्टों की देखभाल करनी। दुनिया का अशुद्धता से हमारे जीवन को बच के रहना। दुनिया की अशुद्धता को अपने आप की बचाई रखना। ये परमेश्वर के सामने करने वाला शुद्ध भक्ति। ये परमेश्वर के सामने करने वाली शुद्ध भक्ति इस है। शुद्ध भक्ति के साथ परमेश्वर को आराधना करना ये परमेश्वर चाहता है। ये शुद्ध भक्ति करने परमेश्वर की आराधना करना ये प्रभु चाहता है। ये अनुभव को हम दाऊद के घर में हम देख सकते ताकि ये अनुभव क्या दाऊद के कारण से देखी सकते हैं। हैं। इससे बढ़कर दाऊद के अंदर क्या था? ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ दाऊद अंदर की हाँ दाऊद के अंदर परमेश्वर के भवन के बारे में ज्यादा चिंता। दाऊद के अंदर परमेश्वर के भवन के बारे में ज्यादा उन चिंता। दिनों में दाऊद का राजा का कमरा कैसे होगा? उन दिनों च दाऊद राजा का कमरा किए लिया होगा। सीडर वुड से ऐसे डेकोरेशन। इन्हें बड़ी ज्यादा उसी सजावट की नहीं होना। हाँ, सीडर वुड से ऐसे बहुत डेकोरेटेड रूम था। उसी जिन्ना दिखे इन्हें के बड़े ज्यादा सजाए रहे कमरा। एक दिन उसमें बेड में लेट कर ऐसे देख रहा था। एक दिन अपने बेड से लेटी हुई दिखा अपना रहा। कमरा बहुत सुंदर है। मेरा कमरा बड़ा सोना है। देखो मैं इस दुनिया में एक राजा हूँ। मैं दुनिया से एक राजा हूँ। मुझे सब कुछ आपने दिया। ये सब कुछ तुम्हें दिता है। राज्य दिया, लोगों को दिया, राज्य दिता, लोके ही दिता। सब बढ़िया रूम भी दिया, मैं चंगा एक कमरा भी दिता। बढ़िया हॉल भी दिया आराधना करने के एक लिए। बड़ा हॉल भी दिता आराधना करने वास्ते। देखो मैं एक राजा में ऐसा सीधा रूप से डेकोरेट किया हुआ रूम में मैं सोता हूँ। मैं इतने ज्यादा सजाए रे कमरे विच इन्हें सोना। हे परमेश्वर, राजाओं का राजा आप हो। हे प्रभु राजा दा राजा तू है। लेकिन तेरा बादशाह का संदूक ऐसे कपड़ा में कवर करके रखा है, पर तेरे बादशाह दा संदूक इन्हें कपड़े विच लिपटी रखे पर्दा है। डाल के रखा है। उसी पर्दा लाई रखे है। ऐसा करके परमेश्वर के भवन के बारे में, परमेश्वर के घर के बारे में चिंता की। इन्हें करिए प्रभु दे कारते प्रभु दे पवन दे बारे में चिंता की इसलिए है। परमेश्वर के लिए घर बनाने के लिए उसका अंदर थॉट आया था। ताकि प्रभु दा कार बनाने वास्ते ते मन च विचार आया। लेकिन परमेश्वर अनुमति नहीं दिया। पर प्रभु ने उसकी आज्ञा नहीं दी। लेकिन उसके घर के लिए ये तो सब कुछ ये तैयार करके रखा। पर अपने घर वास्तव ने सब कुछ तैयार करी रखा। इसलिए वो डिजायर, वो आग्रह को देखकर परमेश्वर क्या बोला? वो इच्छा आग्रह के दिखे प्रभु ने उसी क्या आख्या। मैं आपको वंश को, ठीक है, आपके वंश में आपका बेटा हमेशा मेरे सिंहासन में बैठेगा। तेरे वंश का जेड़ा बच्चा होना हमेशा मेरे सिंहासन पर बैठेगा। इसलिए दाऊद का संतान में यीशु आया। ताकि दाऊद की संतान से यीशु आया। यीशु का सिंहासन हमेशा के लिए, यीशु मसीह का सिंहासन हमेशा वास्ते स्थिर है। यीशु का राज्य के लिए कदा अंत नहीं है। यीशु के राज्य का कोई भी अंत नहीं है। इसलिए दाऊद का पुत्र यीशु
ये दाऊद का रॉयल्टी को दिखाने के लिए आया। ਤਾਂ ਇਹ ਦਾऊद ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੀशु ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਹੀਪਨ ਕੀ ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। इसलिए यीशु का राज्य के लिए अंत नहीं है। ਤਾਂ ਯੀशु ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ नहीं है। दाऊद का चाबी आपको मिलेगा तो वो सिंहासन आपको मिल जाएगा। दाऊद की चाबी तो है कि मिले, वो सिंहासन तो है कि मिली आप। हमेशा के लिए युगान युग के लिए रखा हुआ उस सिंहासन का राज्य आपके लिए चाहिए तो दाऊद का सिंहासन चाबी चाहिए। सदा सदा वास्ते उस राज्य के तो चाहते होते तो है कि वो चाबी चाहिए है। ये चाबी आपको कैसे देता परमेश्वर? ये चाबी परमेश्वर तो है किन्या दिंदा है? अभिषेक के द्वारा। अभिषेक के द्वारा। कैसे हम बोल सकते हैं? ऐसे किन्या बोल सकते हैं? दाऊद चाहता था परमेश्वर का घर बनना चाहिए। दाऊद चाहता है कि परमेश्वर का कार बने। यीशु क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र आत्मा का अभिषेक को उंडेला मुझे और आपको परमेश्वर का भवन करके बना दिया। पवित्र आत्मा का मसा उंडेली तो ही थे मिगी सारे की परमेश्वर का भवन करके बना दिया। तृतीय परमेश्वर आपका और मेरे दिल में वास करता है। आज भी तृतीय परमेश्वर मेरे तुझे अंदर वास करता है। हमारा शरीर जो है वो ये परमेश्वर वास करने वाला पवित्र मंदिर। सारा शरीर के परमेश्वर से वास करने वाला पवित्र मंदिर है। ये परमेश्वर का राज्य, ये परमेश्वर का राज्य है। इसलिए परमेश्वर का राज्य का कुंजियां आपको देता है। ये प्रभु अपने राज्य की चाबियां तो है कि देता है। दाऊद का घराना का कुंजियां आपको देता है। दाऊद के घराने की चाबियां तो है कि देता है। इस अनुभव को हम प्राप्त करना चाहिए। इस महसूस कैसे प्राप्त करना है? इस पवित्र मंदिर को अशुद्ध नहीं करना इस चाहिए। पवित्र मंदिर कैसे शुद्ध नहीं करना? इस पवित्र मंदिर का इस हमारा प्राण आत्मा शरीर को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान करके हर दिन चढ़ाना चाहिए। अपने आत्मा प्राण श्री की परमेश्वर वास्ते पवित्र बलिदान करिए चढ़ाना है। परमेश्वर हमें आशीष करे। प्रभु सारी मदद करे। नेक्स्ट पढ़िए, अगला पढ़ के रेवलेशन 1:14 to 16। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 14 वचन को लेके 16 वचन तक। उसके सिर और बाल सफेद ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। His head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters, and he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shine in his strength. 1:18 भी पढ़िए, 1:18। 18 वचन की पढ़ के। I am he that lived, and was dead, and behold, I am alive forever. Amen. And have the keys of hell and of death. मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ना ही तारीफ हो। मृत्यु अधलोक का कुंजियां मेरे पास है। मौत ते नरक दी चाबियां मेरे कोल है। किसने बोला? एक और आख्या है? यीशु ने बोला। यीशु ने आख्या है। यीशु इस बातों को बोलने के पहले उस अध्याय में यूहन्ना को अपना महिमामय दर्शन दिखाया। यीशु ने अध्याय जिस गले की बोलने को पहले यूहन्ना की दर्शन दिता। यीशु अपने फिजिकल बॉडी में नहीं था। यीशु अपने शारीरिक शरीर से नहीं है। पिता परमेश्वर का पूरा महिमा पाकर पिता परमेश्वर की पूरी महिमा पाई। महिमामय दर्शन दिया। महिमा में दर्शन दिता। इसलिए यीशु को भी शारीरिक रीति से हम नहीं जानना चाहिए। यीशु भी शरीर तौर पर से नहीं जानना। इसलिए संत पौलुस कहता है, संत पौलुस आखदा है, हम शारीरिक रीति से चलने वाला नहीं है। आज शरीर तौर पर चलने वाले नहीं है। इवन यीशु को भी हम शारीरिक रीति से जानता हूँ। मैं यीशु की भी शरीर तौर पर जानता हूँ। इसलिए परमेश्वर का आत्मिक लोग क्या कौन है? परमेश्वर के रूहानी लोग कौन है? यीशु को हम शारीरिक रीति से भी नहीं जानते। यीशु का शरीर तौर पर नहीं जानते। परमेश्वर आत्मा है। प्रभु की आत्मा है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा को हम जानना चाहिए। प्रभु की आत्मा क्या जानना है? यीशु का महिमा को हम पाना चाहिए। प्रभु की महिमा क्या पाना है? यीशु को विश्वास करके महिमा पाना चाहिए। प्रभु पर विश्वास करो दी महिमा की पाना है। इसलिए यीशु अपना महिमामय शरीर को दिखाया। तभी प्रभु यीशु ने अपने महिमा में शरीर की यीशु का आंखें कैसे, यीशु का शरीर कैसे, उसका बाल कैसे, हर एक बातों को इधर बताया गया। यीशु दी अखा की नौदा शरीर की सारी गली की से दसे रहा। मैं मर गया था, बाद में जी उठा, अभी सदा के लिए
अब मैं जीवित हूँ। मैं मरी गया हूँ, जिंदा हूँ या मैं हमेशा वैसे जिंदा हूँ। मृत्यु और अधोलोक का चाबियां मेरे हाथ में है। मौत ते अधोलोक दी चाबियां मेरे कोल इसलिए है। फर्स्ट मृत्यु का चाबी क्या है? सारे को पहले मौत दी चाबी की है। मृत्यु का मतलब क्या है? मौत का मतलब क्या है? मृत्यु को अलग अलग रीति से हम बोल सकते हैं। मौत के बकरे बकरे तरीके कने बोल ही सकते हैं। मृत्यु का मतलब एक प्लेस, मौत का मतलब एक जगह, मृत्यु का मतलब एक व्यक्ति, मृत्यु का मतलब कि एक पाई, मृत्यु का मतलब एक एक्सपीरियंस। मृत्यु का मतलब एक अनुभव। बाइबल में अलग अलग मीनिंग है। बाइबल से बकरे बकरे मतलब है। पर हमारा आत्मा जो है, हमारा स्पिरिट जो है, सॉरी, हमारा आत्मा जो है परमेश्वर से दूर चला गया तो उसको मृत्यु बोलते हैं। अगर सारी आत्मा सारे शरीर सारे बोला परमेश्वर की आत्मा सारे बोला दूर चली गई, उसी मौत आखते हैं। उल्टा मत बोलो, हमारा आत्मा जो है परमेश्वर से हमारा दूर चले गया तो स्पिरिचुअल डेथ करके हम बोलते हैं। सारी आत्मा परमेश्वर को दूर चली गई थी, उसी आत्मिक तौर पर मृत्यु की आंखने। हमारा आत्मा जो है हमारे शरीर से दूर चलेगा तो उसको फिजिकल डेथ बोलते हैं। अपने सारी आत्मा सारे शरीर बोलो दूर जा, शारीरिक तौर पर उसी मृत्यु आखते हैं। हेल को बोलते दूसरा मृत्यु, अधोलोक की बोलते हैं दूसरी मौत। इसलिए एक स्वर्गदूत को, एक दूत को बोला इसका नाम मृत्यु। ताई एक स्वर्गदूत की ना कहे ना मौत है। इसलिए इंसान को बोलते मृत्यु, इंसान की बोलते हैं मौत। परमेश्वर के हमारा स्पिरिट अलग हो गया तो उसको आत्मिक मृत्यु बोलते हैं। परमेश्वर बोला सारी आत्मा अलग हुई से एक आत्मिक मृत्यु। हमारा शरीर से हमारा आत्मा चले गया तो उसको फिजिकल डेथ बोलते हैं। सारे शरीर से अगर आत्मा चली गई तो उसकी शारीरिक तौर पर मृत्यु आते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस को बोलते हैं, इंसान को बोलते प्लेस, नरक को बोलते मृत्यु, सेकंड डेथ। ताई से अनुभव की बोलते हैं एक जगह थे, नरक की बोलते हैं दूसरी मौत। इसलिए मृत्यु का कुंजियां आपके पास है। मौत की चाबी तुंदे कोल है। यीशु ये चाबी आपको देने के लिए चाहता है। यीशु ये चाबी तो है कि देना चाहता है। हमारा शत्रु कौन है? सारा दुश्मन कौन है? दुनिया में इतनी शत्रु है। दुनिया चिन्ह दुश्मन है। शैतान एक शत्रु है, शैतान एक दुश्मन है। अपने घर की लोग शत्रु है, सारे कार्य लोग दुश्मन। हमारा शरीर जो है ये शत्रु है, सारा शरीर भी दुश्मन है। हमारा मन मर्जी, हमारा मर्जी वही शत्रु है। सारा मन मर्जी करना भी एक इस दुश्मन है। दुनिया हमारे लिए शत्रु है, ये दुनिया सारे वास्ते दुश्मन है। लेकिन नाश होने वाला अंतिम शत्रु मृत्यु करके बाइबल में लिखा पर नाश करने वाला जो अंतिम शत्रु है वो मृत्यु है। है। इसलिए मृत्यु एक शत्रु, तो ये मौत एक दुश्मन है। शैतान एक शत्रु, शैतान एक दुश्मन है। इसलिए वो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए आता है। शैतान घात करने वास्ते, चोरी करने वास्ते, सत्यानाश करने वास्ते आता है। इसलिए स्पिरिट ऑफ डेथ एक शत्रु, तो ये एक आत्मा दी जड़ी मौत की आत्मा भी एक शत्रु है। इस शत्रु को नाश करेंगे तो वही लास्ट शत्रु। अगर इस आत्मा के नाश करके तो ये एक आखिरी शत्रु है। इसलिए यीशु इस शत्रु को नाश किया। तो यीशु ने शत्रु के नाश किया। कलवरी क्रूस पर हमारा पापों के लिए मरा, कलवरी क्रूस ऊपर सारे पापे वास्ते मरे, गाड़ा गया, गाड़ा गया। तीसरा दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जिलाया गया। त्रीय दिन पवित्र आत्मा मसीह द्वारा जिलाया गया। इसलिए मृत्यु के सामर्थ को नाश करके परमेश्वर जी उठा। तो ये मृत्यु की शक्ति की नाश करे यीशु मसीह जी उठे। इसलिए मृत्यु के ऊपर जय पाया, तो ये मृत्यु पर जय पाई, अधोलोक के ऊपर जय पाया। अधोलोक ऊपर जय पाई। इसलिए मृत्यु और अधोलोक का चाबी यीशु का हाथ में। मौत के अधोलोक की चाबी यीशु के हाथ है। इसलिए मृत्यु के सामर्थ को डेली हम सामना करना चाहिए। तो ये मौत की शरीर शक्ति है, पास रोज है उसका सामना करना कितने है। लोग मृत्यु के लिए योग्य जीवन बिताते हैं, उनको छुड़ाने के लिए चाबी को इस्तेमाल करना चाहिए। कितने लोग मृत्यु के योग्य जीवन बिताते उनके वास्ते चाबी के साथ इस्तेमाल करना है। परमेश्वर उनको छुड़ाना चाहिए। प्रभु ने की छुड़ाना चाहिए। पढ़िए प्रॉब्स 2:17, नीति वचन, प्रॉब्स 2:17, नीति वचन 2:17 वचन। सॉरी मृत्यु का प्रॉब्स 24:11, नीति वचन 24:11 वचन। जल्दी पढ़िए 24:11। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। हाँ, उसका मतलब वो मरने वाले,
ਉਹ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ, वो खत्म होने वाले ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। कितने लोग निराशा में खत्म होने वाले कितने लोग निराशा से मुकने वाले कितने हैं, लोग खुदकुशी से खत्म होने वाले कितने लोग खुदकुशी करी मरने वाले कितने हैं, लोग मर्डर के द्वारा खत्म होने वाले कितने लोग मर्डर के द्वारा मराए कितने हैं, लोग वायलेंस के द्वारा खत्म होने वाले कितने लोग ਜਿਹੜੇ अपराध ਜਿਹੜੇ हिंसा के द्वारा मराए हैं, कितने लोग दूसरों को मारने वाले कितने लोग दो लोग के मारने वाले ये हैं। सभी मृत्यु को मुंह में कई बहुत लोग खड़े हैं बड़े सारे लोग मौत के मुंह से खड़ोते रहे इसलिए हैं। वचन में लिखा है। ताई वचन च लिखे थे कितने लोग हॉस्पिटल में मरने वाले कितने लोग हॉस्पिटल च मरण वाले हैं, कितने लोग बुराई में मरने वाले कितने लोग बुराई च मरने वाले हैं, पाप में मरने पाप वाले च मरने वाले हैं। सबको छुड़ा सकता तो जल्दी छुड़ाओ सारे की छुड़ाई सकते थे, जल्दी छुड़ाओ। ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर चाबी देता है ऐसे लोगों की छुड़ाने वास्ते प्रभु चाबी देता आप है। प्रार्थना करोगे ये चाबी को इस्तेमाल करोगे बस प्रार्थना करिए, चाबी का इस्तेमाल करके ऐसा लोगों को भी परमेश्वर बचा सकता ऐसे लोगों की प्रभु बचा ही सकता है है। इसलिए परमेश्वर ये चाबी देने के लिए चाहता है ताई प्रभु ये चाबी तो है कि देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का अभिषेक के द्वारा ये चाबी आपको मिल जाएगा ताई प्रभु की मसरे द्वारा ये चाबी तो है कि मिली आपको। विश्वास करके आज ही ये चाबी पाकर वापस जाना चाहिए विश्वास करिए, आज से ये चाबी पाइए, वापस जाना है। और नेक्स्ट अधोलोक का चाबी भी आपको देने के लिए चाहता है अगला तो लोग की चाबी भी तो है कि देना चाहता है। अधोलोक का चाबी कैसे हम पाना अदो लोग की चाबियां किन्या पानी, इस बातों को पाने के लिए यीशु हमारे मानव फिजिकल बॉडी में प्रकट हुआ इस चाबी की पाने वास्ते जो शारीरिक तौर पर सारे अंग प्रकट हुए मृत्यु हैं। का अधिकारी को अपने मृत्यु के द्वारा निकम्मा किया नाश किया मौत के अधिकारी के अपनी मौत के द्वारा नाश किया, निकम्मा किया। जीवन भर मृत्यु के डर से जीवन बिताने वालों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ऐसा किया जीवन भर मौत के डरा को लाने के छुड़ाने वास्ते यीशु ने ये चाबी ली इसलिए है। अधोलोक का सामर्थ कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होता ताई अदो लोग की शक्ति कलीसिया पर प्रबल नहीं होती। पत्रस को ये बातों को यीशु ने बोला पत्रस यीशु ने पत्र से गले की बोले, इस पत्थर के ऊपर मेरा कलीसिया बनाऊंगा इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक का सामर्थ इसके ऊपर प्रबल नहीं होगा अदो लोग की शक्ति तो प्रबल नहीं होगी। इसलिए अधोलोक का चाबी यीशु के पास ताई अदो लोग की चाबी यीशु कोल है। ये अधोलोक का चाबी यीशु आपको देने के लिए चाहता अदो है लोग की चाबी यीशु तो है कि देना चाहता है। कुछ भी हो जाए वो अधोलोक का सामर्थ ये शैतान ऐसा करता राइट कुछ भी हो या शैतान इन्हें करता 100% सच्चे शैतान ऐसा करता है संस्कृत से सत्य है कि शैतान इन्हें करता है। आप चाबी पालो तो है चाबी पाई लो, अधोलोक का चाबी पाकर शैतान को उधर ही बांधो अदो लोग की चाबी पाई शैतान भी तो बनी जो हो। कुछ आप बांधोगे वो स्वर्ग में भी ऐसा बांधा जो कुछ जाएगा तो है बन गए स्वर्ग से भी बनया जाएगा। इसलिए अधोलोक का सामर्थ आपको ऊपर प्रबल होने के बिना रहने के लिए ये चाबी हमारे लिए जरूरत है अदो लोग की शक्ति साढ़े पर प्रबल नहीं हुए था। ये जेडी चाबी सन देती जा रही है। वो चाबी कोई चाबी मुझे दिखाई नहीं दिया नहीं कोई चाबी नहीं लग रही ये है। आत्मा में परमेश्वर आपको देगा ये आत्मा से प्रभु तो है कि देना है। आत्मा में ये वर्ड आपको मिलेगा आत्मा से शब्द तो है कि मिलेगा। परमेश्वर आप ही बात करता है प्रभु उनके गाल करता है। विश्वास करके आत्मा में भर जाओगे विश्वास करिए, आत्मा से प्रोई आओ। विश्वास के द्वारा परमेश्वर में चाबी को मैं रिसीव करता हूँ बोलोगे विश्वास के द्वारा ये चाबी की मैं पाना प्रभु की बोल गई। परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ये सारे आपको अंदर दे प्रभु पवित्र आत्मा के मसद के द्वारा ये सामर्थ्य चाबी तो है कि देगा। इसलिए ये अधोलोक का चाबी यीशु के पास है वो अभी आपके पास देता है ताई अदो लोग की चाबी और यीशु बोला पर यीशु तो है कि देन जा रहा है। लास्ट एक ही चाबी एक और चाबी सिर्फ 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट। हाँ पढ़िए लूक 11:52 लूका 11:52 वचन। हाँ पढ़िए लूक 11:52 लूका 11:52 वचन। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। Woe unto you, lawyers, for ye have taken away the key of knowledge. Ye entered not in yourself, and them that were entering in ye hindered. व्यवस्थापक उनको लेकर यीशु ने क्या बोला व्यवस्था होने की यीशु ने क्या किया? तुम परमेश्वर का ज्ञान की चाबी लेकर खुद भी नहीं जाते जाने वालों को भी रास्ता नहीं देते तू प्रभु के ज्ञान की चाबी लगी ना ते अप्पू जा रहे ना ते बहुत सेवक और विश्वासियों की कंडीशन यही है बड़ी सेवक थी विश्वासी थी ये हालत है। इसलिए हमारे वजह से बहुत लोग ठोकर खाते हैं ये सारी वजह ने बड़े लोग ठोकर खा परमेश्वर ज्ञान की कुंजी आपको और मुझे दिया है उन्हें ज्ञान की चाबी तो नहीं देती है। हम सबके सामने क्या करते हैं सारे सामने क्या करते हैं? परमेश्वर का राज्य को बंद कर देते हैं परमेश्वर के राज्य की बंद कर जानकारी के बिना नाश हो जाते हैं जानकारी के बिना नाश हो जाने खुद भी नहीं जाते दूसरों को जाने नहीं देते आपको भी नहीं जाने, दो भी नहीं जानते। इसलिए यीशु व्यवस्थापकों को डांटा ताई यीशु ने व्यवस्था करने वाले की डांट तुम पर हाय तुमके ऊपर हाय तुम पर हाय तुमके ऊपर हाय तुम लोग खुद नहीं जाते दूसरों को जाने नहीं देते तो है ना ते अप्पू जदे ना दो लोग की जान देंदे हो खुद नहीं जाते खाने वालों को
को खाने नहीं देते, तो है अबू भी नहीं चाहते जाने वाले की जान लेते, खुद नहीं बोलते बोलने वालों को भी मना करते हैं, अबू नहीं बोलते बोलने वाले की भी मना करते खुद हो, भी नहीं करते करने वालों को भी मना करते हैं। अबू भी नहीं करते दुआ भी करने वास्ते मना करते हो। ये व्यवस्थापकों का गलत है। ये व्यवस्था करने वाली तो गलती है। इसलिए परमेश्वर ज्ञान की कुंजियां परमेश्वर को लोगों को देने के लिए चाहता है। ताकि प्रभु ज्ञान दी कुंजी अपने लोगों की देना चाहता ऐसा है। हमें लिखा, यशायाह से लिखा, मेरे लोग जानकारी के बिना बंधुआई में चले जाते हैं। मेरे लोग जानकारी के बिना बंधुआई च लोग के जीवन में बंधुआई क्यों दिखाई देते हैं? उनके जीवन से बंधुआई कह लगती है। पाप, श्राप, बीमारी, शैतान, संसार, नशे के बंधन क्यों दिखाई देता है? पाप, श्राप, बीमारी, शैतान, नशे के बंधन उनके जीवन से कहने लगते हैं। परमेश्वर के लोग होने के बाद भी ये बंधुआई में क्यों दिखाई देते हैं? परमेश्वर के लोग होने के बाद भी बंधुआई से कहने लगते वो हैं। जानकारी के बिना फंस जाते हैं। और जानकारी के बिना फंसी है। परमेश्वर के ज्ञान की कुंजियां वो नहीं पाते। परमेश्वर के ज्ञान की कुंजी और नहीं पाते। इसलिए कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं, कुछ लोग ये बोलते हैं, ब्रदर उल्ट गलत बोल रहे हैं। ये ब्रदर गलत बोल रहा है। परमेश्वर ने ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को चुन लिया। प्रभु ने ज्ञान वाणी की रजित करने वास्ते मूर्ख की चुनी लिया। वचन बहुत पता हमें, वचन से सानू बड़े पता है। इसलिए इधर बोलेंगे तो उधर बोलेंगे, इधर बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे। इधर बोलेंगे तो उधर बोल के, उधर बोल के तो इतना बोल के। इसलिए ज्ञान की कुंजियां जरूरत है। तो ये ज्ञान की कुंजी जरूरत है। परमेश्वर ज्ञानवान को लज्जित करने के लिए मूर्ख लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, चुन लिया। परमेश्वर ने ज्ञानी की लज्जित करने वास्ते मूर्खे की चुनी लिया है। तो इसलिए इसका मतलब समझना ताकि चाहिए। ना मतलब समझना है। हम पहले मूर्ख थे। आज पहले थे पागल। दुनिया में कितने ज्ञानी भी हो, परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया तो वो मूर्ख है। आज तक दुनिया से किन्हीं भी ज्ञानी अगर होने की मूर्ख बनाया था, वो तो बोले मूर्ख। ये मूर्ख अपने प्राण के बारे में जानकारी नहीं पाया। ये मूर्ख ने अपने प्राण के बारे में जानकारी नहीं पाई। इसलिए एक मूर्ख व्यक्ति क्या बोला, एक मूर्ख व्यक्ति ने क्या किया, मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया मेरा है, व्यापार तो बड़ा बढ़ा, मेरा धन दौलत बहुत बढ़ गया मेरा है, धन दौलत बड़ी बढ़ा रही है, मेरा स्टोर हाउस बहुत छोटा बढ़ गया मेरा है। स्टोर हाउस से निक्का पई है। इंडिया में सबसे बड़ा स्टोर हाउस FCI का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जेड़ा सारे कोला बड़ा जेड़ा स्टोर है इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाला FCI स्टाफ। इंडिया से ज्यादा सैलरी लेने वाला एसपी स्टाफ है। हाँ, इसलिए FCI मुख्य मानक मेरा भंडारों में वो छोटा हो गया, इसलिए इसको तोड़कर बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाऊंगा। बंदे बता रहे हैं अगर मेरा भी स्टोर बड़ा मता होना चाहिए, बट्टी मेरे सारे उपज से उसको भर दूंगा। मैं अपने सारी उपज करने से भरी होगा। आखिर में मेरे प्राण को देखकर वो बोलूंगा, आखिर जब अपने जान की दिखी मैं बोलूंगा, ये प्राण आप महान हो जा, खा पी खुश रह, मस्त रह, प्राण तू मगन हो या खा पी खुश रहो, ऐश कर। ऐश कर। बहुत सालों के लिए मैं आपके लिए सब कुछ इकट्ठा किया है। बड़े साल में तेरे पास बड़े कुछ इकट्ठा ये किया। मूर्ख यीशु को ग्रहण नहीं किया। ये मूर्ख तो यीशु ही ग्रहण नहीं ये करता। मूर्ख स्वर्ग के बारे में पता नहीं ये है। मूर्ख स्वर्ग के बारे में पता ये नहीं। मूर्ख सोचा बहुत साल में अनुभव करूंगा। ये मूर्ख ने बोला बड़े साल में ऐश करूंगा। परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर ने क्या किया, ये मूर्ख आज रात को, आज अभी और तेरा प्राण को मैं ले लूंगा। ये मूर्ख आज रात की मैं तेरी जान ले लगा, जो इकट्ठा किया कहाँ जाएगा? मैंने इकट्ठा किया उधर जाएगा। इसलिए मूर्ख का मतलब यीशु को ग्रहण करने के पहले हम सभी मूर्ख थे। ये मूर्ख का मतलब यीशु ही ग्रहण करने वाले सारे मूर्ख हैं। इसलिए ज्ञानी लोगों को लज्जित करने के लिए मूर्ख लोगों को, हमारे मानव मूर्ख लोगों को चुन लिया। ज्ञान लोगों की लज्जित करने वाले परमेश्वर ने मूर्ख के चुन लिया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं हमेशा मूर्ख ही रहो। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा तो मूर्ख ही रहो। कई लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोग प्रार्थना, प्रभु मैं मूर्ख हूँ, प्रभु मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। प्रभु मैं ते मूर्ख हाँ, मैं मूर्ख हाँ, मैं कुछ नहीं आप पता। परमेश्वर का ऐसे प्रार्थना ये करते तो हो, प्रभु की यहाँ प्रार्थना करते हो, लास्ट तक मरने तक मूर्ख ही रहोगे। आखिर तक तो मरने तक मूर्ख ही हाँ, रहोगे। यीशु को ग्रहण करने के बाद हमें परमेश्वर का ज्ञान देता है। यीशु की ग्रहण करने के बाद यीशु अपना ज्ञान सामने देता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का सामर्थ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान तो दी सामर्थ्य। इसलिए यीशु से ज्ञान पाना चाहिए। यीशु को उस ज्ञान की पाना है। इसलिए बहुत सारे परमेश्वर के लोग जानकारी के बिना नाश हो जाते हैं। ये बड़े सारे लोग ज्ञान के बिना नाश हो जाते हैं। जानकारी के बिना बंधुआई में चले जाते हैं। ज्ञान के बिना बंधुआई चली जाते हैं। जानकारी के बिना परमेश्वर को दुख देते हैं। ज्ञान के बिना परमेश्वर के दुख देते हैं। जानकारी के बिना परमेश्वर को मार्ग को छोड़ देते हैं। ज्ञान के बिना परमेश्वर के राह की छोड़ी उठते हैं। जानकारी के बिना पीछे हट जाते हैं। ज्ञान के बिना से छोड़ी उठते हैं। इसलिए ज्ञान का कुंजिया मैं आपको दूंगा। ये ज्ञान की चाबी मैं तुझे देगा। ये ज्ञान के कुंजी में कितनी बातों को हम खोल सकते हैं। एक ज्ञान की कुंजी से कितनी गल्ले के खोल ही सकते हैं। और मैं 6 बातों को मैं बताता हूँ। मैं कुछ गल्ले की सुनाना। परमेश्वर के बारे में जानकारी पाने के लिए एक चाबी यूज करता। प्रभु के बारे में जानकारी पाने वास्ते ये चाबी की इस्तेमाल संत पौलुस बताया, संत पौलुस ने सुनाया मैं यीशु के बारे में जानकारी पाना चाहिए। यीशु के बारे में जानकारी पानी उसके है। नॉलेज का उत्तमता करी, जानकारी का उत्तमता पाने के लिए मैं सब कुछ खुला समझता हूँ। ओदी ज्ञान की उत्तमता की पाने वास्ते मैं पूरी सब कुछ
कुछ कूड़ा समझ वो चाबी पाने के लिए सब कुछ कूड़ा समझा। मैं चाबी पाने वास्ते सब कुछ कूड़ा समझे। इसलिए इस दुनिया बहुत बड़ी बात नहीं है। ये दुनिया कोई बड़ी बड़ी गल नहीं। दुनिया में आपको जो चाहिए परमेश्वर जरूर देगा। दुनिया जो चाहिए परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देगा। लेकिन परमेश्वर के बारे में जानकारी पाना ये परमेश्वर का मर्जी है। परमेश्वर के बारे में जानकारी पाना प्रभु की मर्जी है। इसलिए ये जानकारी पाने के लिए हम दुनिया के बातों को कूड़ा समझकर परमेश्वर की बातों को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। ये जानकारी पाने वास्ते दुनिया की गली कूड़ा समझिए परमेश्वर के ज्ञान की सारे को पहला स्थान देना। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के बारे में जानकारी पाने के लिए चाबी यूज होता। सारे को पहले परमेश्वर की जानकारी पाने वास्ते चाबी सारे वास्ते इस्तेमाल होती है। बाद में परमेश्वर के वचन के बारे में जानकारी पाने के लिए वचन में लिखा हुआ अद्भुत बातों को देखने के लिए ये चाबी मदद करता है। बाद से वचन की गले की पाने वास्ते होती, वचन की गले की जानकारी वास्ते इस गला सारे वास्ते इस्तेमाल होती है। इसलिए ये चाबी के द्वारा परमेश्वर के वचन को आप पढ़ोगे, आपको परमेश्वर इस वचन से प्रकाशन देगा। ये प्रकाशन आपको परमेश्वर के राज्य में लेकर इस जाएगा। चाबी द्वारा तो ही परमेश्वर के वचन की पढ़ के परमेश्वर तो ही राज्य के वास्ते प्रकाशन देगा। हमारे बारे में परमेश्वर का ये चाबी समझने के लिए मदद करता है। सारे वास्ते भी चाबी परमेश्वर के राज्य की जानने वास्ते मदद करता है। मेरे बारे में आपके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है। मेरी तुंदे बारे में पवित्र शास्त्र से लिखे थे। इसलिए यीशु भी बोला, तो यीशु ने आख्या तेरे मर्जी पूरा करने के लिए मैं अभी आया हूँ। तेरी मर्जी पूरा करने वास्ते मैं उन आया हूँ। मेरे बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है, मेरे बारे में पवित्र शास्त्र से लिखे थे। इसलिए तूने मेरा कानों को खोला है, तभी तो मेरी करने की खोलिया मेरे लिए एक देह को तैयार किया है। बस एक शरीर की तैयार किया है। मैं अभी आ रहा हूँ। मैं उन आ रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये ज्ञान की कुंजी के द्वारा हमारे बारे में आप देख सकते हैं। तभी परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कुंजी के वचन देख सकते हैं। लक्ष्य कष्ट में रहने वाला, परेशानी में रहने वाला, उनका कंडीशन, उनका अवस्था, उनका छुटकारा, उनका सॉल्यूशन को ज्ञान की कुंजी के द्वारा आप देख सकते तभी कष्ट से रोने वाले वास्ते उनके वास्ते ज्ञान की कुंजी के देख सकते हैं। हैं। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान की कुंजी के द्वारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देख सकते हैं। आज परमेश्वर की चाबी के द्वारा भूतकाल कौन जड़ा चला रहा के पिछले बीते रहा समय भी देख सकते और हैं। परमेश्वर का ज्ञान की कुंजी के द्वारा हमारा अंत को, स्वर्ग को और नरक को भी देख सकते हैं। आज परमेश्वर की चाबी के ज्ञान के द्वारा स्वयं नरक भी देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ये ज्ञान की कुंजियां आपको और मुझे देने के लिए चाहता है। तभी प्रभु ये ज्ञान की चाबी तो मुझे देना अब चाहता थोड़ी है। देर हम आंख बंद करें। आज थोड़ी सी अपनी अखा बंद करके 4 चाबियों को परमेश्वर आज प्रॉमिस किया है। 4 चाबी परमेश्वर आज उन्होंने वायदा ये किया। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ये 4 चाबी आपको मिल जाएगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये 4 चाबी तो आप विश्वास करोगे तो जरूर मिलेगा। विश्वास करके तो जरूर मिलेगा। परमेश्वर का राज्य की कुंजियां अभी आपको ऊपर उतर कर आएगा। प्रभु की राज्य की चाबी तुंदे पर उनके उतरी आएगी। परमेश्वर के राज्य का चाबी जरूर आज आपको मिलेगा। आज परमेश्वर की राज्य की चाबी जरूर तो है मिलेगी। दाऊद का घराना का चाबी आपको आज मिल जाएगा। दाऊद की घराने की चाबी जरूर तो है और मिलेगी। मृत्यु और अधोलोक का चाबी आपको मिल जाएगा। मौत और लोग की चाबी जरूर तो है मिलेगी। मृत्यु और अधोलोक का चाबी आपको मिल जाएगा। मौत और लोग की चाबी होने की तो है मिलेगी। ज्ञान की कुंजी आपको मिल जाएगा। ज्ञान की चाबी तो है ये मिलेगी। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आपको मिल जाएगा। धर्म की मसीह द्वारा तो है मिली। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आपको मिल जाएगा। हमारे सामर्थ्य द्वारा तो है मिली। ये चाबी परमेश्वर का अभिषेक को दिखाता है। चाबी परमेश्वर की मसीह दस्ती है। ये सब चाबी इस सामर्थ को दिखाता है। ये चाबी सामर्थ की दस्ती है। इस सामर्थ अभिषेक आपको ऊपर उतर कर आएगा। सामर्थ मदद उनके पर उतरी इस आएगा। अभिषेक के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्राप्त करना। इस अभिषेक के विश्वास के द्वारा प्राप्त ये करना। चाबी आपको मिलेगा तो बीमार लोग चंगे हो ये जाएंगे। चाबी मिलेगा बीमारी लोग चंगे हो ये जाएंगे। चाबी मिल जाएगी तो शैतान का बंधन टूट जाएगा। ये चाबी मिलेगा शैतान के बंधन ये टूटेंगे। चाबी मिल जाएगा विश्वास बंधन टूट जाएगा। शैतान चाबी मिलेगा निराशा के सारे बंधन ऐसे का टूटेंगे। बंधन टूट जाएगा। आशा के सारे बंधन टूटेगा। आपकी बंधन टूट जाएगा। आपके बंधन टूटेंगे। सांप की बंधन टूट जाएगा। आपके बंधन टूटेंगे। आशीष आपका अंदर आएगा। आशीष तुमके अंदर आई प्रार्थना आएगा। करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रतिदिन मुझे है सताता पाताल Thank you.
Hallelujah, hallelujah. Amen, Jesus. Hallelujah. Shida bakada, shida bakadania. Shida bakada, shida bakadania. Shida bakada, shida bakadania. Rubi kada bahat, shida bakadania. Rubi kada bahat, shida. Shida bakada, shida bakadania. Shida bakada, shida bakadania. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Shida bakada, shida bakadania. Shida bakada, shida bakadania. Amen. Hallelujah, hallelujah. Shida bakada, shida bakadania. Hallelujah, hallelujah. Amen. Shida bakada, shida bakadania. Shida bakada, shida bakadania. Shida bakada, Bishop bakada, shida bakada. Hati kadania, shida bakada. Shida bakada, shida bakada, shabangada. Shida bakada, shida bakada, shida bakada. Amen. Jesus. Shida bakada, shida bakada, shida bakada. Shida bakada, shida bakada, shabangada. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, Jesus. Shida bakada, shida bakada, shidania. Shida bakada, shida bakada, shabangada, shidania. Amen. Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Jesus. 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 Ribakada bakada, shida bakada, shida. Ribakada bakada, shida bakada, shida bakada, shibangada. Ribakada bakada, shida bakada, shibangada, shida. Amen. Jesus. 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 Ribakada bakada, shida bakada, shida. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. 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 परमेश्वर ने अभी अभिषेक के द्वारा दिया इसलिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord. 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 परमेश्वर ने हमारा आराधना को बोझ उठाया, आशीष करके दिया इसलिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord. 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 परमेश्वर उसका राज्य के लिए हम सबको तैयार करने के लिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक नया आशा दिया, तारीफ करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर खास करके परमेश्वर खास करके हफ्ता पर परमेश्वर संभालिया तुम्हें आज से दिया राजा जी उठली काकना प्रभु तेरी ही जुड़ी में चला क्या सारी रुकावटें तोड़ा शैतान ये शक्ति को नाश किया प्रभु मीटिंग का बोझ उठाया गीता ने बोझ उठाया चिंता गवा किया तेरे नाम की महिमा होया तेरे तारीफ करने राजा अपने लोगों को इकट्ठा किया टाइम से तेरी ही जुड़ी में आई प्रभु आशीष किया तेरी तारीफ करने राजा खासकर अपने मसीना पर पूर्ण करके तू चलाया प्रभु तेरी तारीफ करने राजा खास करके हर प्रभु तेरी ही जुड़ी हमारे साथ होकर तू चलाया प्रभु तेरी तारीफ करने बीच में शैतान का रोते अंदर धकार दिया है राजा हमारे हाथ में तो कुछ दिया है राजा तेरी तारीफ करने स्वर्ग के परमेश्वर तू ही चला प्रभु तेरी तारीफ करने राजा खास करके परमेश्वर तेरी आत्मा दे नाल परमेश्वर हमको कुंजियां दिया है राजा तेरी तारीफ करने राजा खास करके तू हमको अपनी कुंजी दा दिखा रहा है दो दिकार में कुंजियां परमेश्वर हमको हासिल होने के लिए परमेश्वर तुम माइक करना तेरी तारीफ करने राजा अपना ज्ञान समझ दे के हमारे हाथ में कुंजियां दिया है लज्जावानी होने दिया राजा मौत की कुंजियां हमारे हाथ में दिया है राजा तेरी तारीफ करने राजा हर गल अनुकूल समझ के तेरे आगे वधनी माइक करना तेरी तारीफ करने राजा हर बीमारी तो जय पाने के लिए परमेश्वर हमारे हाथ में कुंजियां दिया है राजा तेरी तारीफ करने राजा खास करके परमेश्वर हर परमेश्वर विश्वास को बढ़ाने के लिए हमारी कुंजियां दिया राजा तेरी तारीफ करना खास करके तो डर दे जीवन बताने के लिए परमेश्वर तो माइक करने हमको कुंजियां दिया है राजा तेरी तारीफ करने राजा धकार को पाने के लिए आशीष पाने के लिए राजा पवित्र आत्मा दान देकर प्रभु अभी तक चलाया प्रभु तेरी तारीफ करने राजा खास स्वर्ग के जान दी परमेश्वर हमको कुंजियां दिया है राजा तेरी ज्ञान दे नाल परमेश्वर हमको कुंजियां दिया है राजा तेरी तारीफ करने राजा खास करके अपनी परमेश्वर कुंजी को पीछे करके परमेश्वर दुनिया में जाते दुनिया की सोच रहते परमेश्वर पीछे हट जाते
पीछे वाली आत्मा को शैतान की शक्ति को तो नाश करके आगे बढ़ने मदद करना प्रभु तेरी तारीफ करने राजा तेरे सुनना वचन परमेश्वर हमको जयवंत बनाना जय वाला परमेश्वर हमारी आगे आगे जाता प्रभु तेरी तारीफ करने राजा परमेश्वर हमको भी तेरे घर में रखा प्रभु तो हमके हाथ में कुंचिया दिया है सेवा करने तो फसल दिया है राजा तेरी तारीफ करे अभी तक संभाला पवित्र आत्मा ना दान देके हमको भी चलाया प्रभु तेरी तारीफ करना तू बुलाया वफादार प्रभु तेरी तारीफ करने राजा खास करके हमारे हाथ में परमेश्वर तू सेवा दिया है सेवा करने अपना अनुग्रह दिया प्रभु तेरी तारीफ करना तेरा चेहरा चमकदा है देखने के लिए परमेश्वर आखता कमाई तक आखिरी दिना विच आए प्रभु तेरी तारीफ करना हर लड़ी वाले दुआओं का बोझ उठा के चलाना तू आशीष देना प्रभु तेरी तारीफ करने राजा और भी तेरे प्यार में वधने के लिए परमेश्वर माइत करना प्रभु तेरी तारीफ करने तू मसीह दे नाल बुलाया है प्रभु वफादार प्रभु तेरी तारीफ करने दा तू ललकार दे नाल परमेश्वर हमको लेके जाएगा तेरा वादा परमेश्वर अभी तक तू संभाला प्रभु हमको दिया है बिछुआ शैतान दा रोधन का प्रभु तेरी तारीफ करना हमारे ऊपर कोई शैतान दा हक नहीं है प्रभु तेरी तारीफ करने राजा ऊपर तेरी तारीफ करके प्रभु तू अपने अनुग्रह संभाला अपने खून के नीचे छिपाने वाला प्रभु तेरी महान तेरा खून महान तेरा खून पवित्र राजा तूने जयवंत बनाने वाला प्रभु तेरी तारीफ करने राजा खास करके हमारे लोगों को संभाला आशीष देना बीमारी को चंगा कर स्वास्थ्य को बनाना तेरी तारीफ कर जिन्हें लोग बीमार छूना चंगा करना भाई को भी परमेश्वर और जिसका एक्सीडेंट हो भी परमेश्वर चंगाई का हाथ बढ़ा के तू शिकारा देना प्रभु तेरी तारीफ करने राजा खास करके परमेश्वर प्रेम विच परमेश्वर आगे बढ़ने मदद करना छोटे बच्चों ने संभाल तू आशा देना मौसम वजह तू बचाना प्रभु तेरी तारीफ करने राजा आने वाले दिन जवान बच्चों ने छूना चंगा करना हर बुराई को दूर करना फैशन को दूर करना तेरा चेहरा प्रभु तेरे डर दे और जीवन बताने बच्चों ने मदद करना तेरी तारीफ करने बच्चों ने एक झुंड को खड़ा करके सेवा लिए इस्तेमाल करके प्रभु तू चलाने वाला प्रभु तेरी तारीफ करने आखिरी दिन विच आए प्रभु होर भी उन्होंने मजबूत करना प्रभु तेरी तारीफ करने राजा खास करके परमेश्वर होर भी तेरा प्यार हमारे जीवन में महान काम करने वाला प्रभु तेरी तारीफ करना हमारी जरूरतों को पूरा किया हमारे लोगों की जरूरत पूरा करना गरीबी हालत होने लोगों ने करते तो छुटकारा आशीष देना अपने राज लिए तैयार करना यीशु के नाम से मांगते हैं Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah.